शमी का पौधा। शमी के पौधे को कब और किस दिशा में लगाएं? शमी का असली पौधा कैसा होता है? शमी से जुड़े हुए कुछ अचूक उपाय तथा यदि आपके घर में शमी का पौधा लगा हुआ है तो किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं शमी से जुड़ी हुई कुछ अनोखी बातों को आपके साथ साझा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन निवेदन करता हूं कि पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अंत में आप संतुष्ट ज़रूर होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आइडियाज़ विथ आरपीएस के एक नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये लाइन मैंने क्यों बोली है। अभी जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं ये असली शमी के पौधे की तस्वीर है। आप इसके फूलों को देख सकते हैं। इसके फूल जो होते हैं कुछ पीलेपन लिए हुए होते हैं और इनकी पत्तियां इमली की पत्तियों जैसी होती हैं। यदि आपके सामने इमली की पत्ती और शमी की पत्तियां एक साथ रखते हैं तो आप अंतर नहीं बता सकते हैं देख करके। हाँ, खाने के बाद आप अंतर बता सकते हैं, क्योंकि इमली की पत्तियां जो होती हैं इमली की तरह थोड़ी खट्टी होती हैं और शमी की पत्तियों में कोई स्वाद नहीं होता। हम सभी के घरों में भी शमी का पौधा लगा होगा। आप देखेंगे कि ये इस प्रकार का शमी का पौधा हम सभी के घरों में लगा होता है। यदि आप बाहर से नर्सरी से लेके आते हैं तो भी आपको यही पौधा मिलता है और ये भी शमी का ही पौधा है। इसे भी एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। शमी के पौधे में 3 तरह के फूल आते हैं। एक आता है पूरा पीला, एक आता है पूरा सफ़ेद और एक जो आप सामने देख रहे हैं आधा पीला और आधा गुलाबी। ये भी शमी का ही पौधा है। आइए मैं आपको इसके बारे में पूरी विशेषता बताता हूँ। शमी वृक्ष यह बबूल और कीकर की जाति का ही वृक्ष है। शमी की फलियों को खाकर कई दिनों तक ऋषि मुनि भूखे रह सकते थे। इसे खाने से उपवास की क्षमता बढ़ती है और शरीर पर अधिक प्रभाव भी नहीं पड़ता, केवल चर्बी घट जाती है। यह राजस्थान का राज्य वृक्ष है। शमी का वृक्ष जेठ के महीने में भी हरा रहता है। ऐसी गर्मी में जब रेगिस्तान के जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता, तब यह पेड़ उनको छाया देता है और खाने के लिए कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होती है तो यह उनको भोजन भी देता है। राजस्थानी भाषा में इसे खेजड़ी कहते हैं। इसका वनस्पति नाम प्रोसोपिस सेनेरिया है। इसका व्यापारिक नाम कांडी है। यह वृक्ष विभिन्न देशों में पाया जाता है जहाँ पर इसके अलग अलग नाम हैं। शमी अर्थात छोकर या खेचड़ इसके अन्य नामों में घप जो कि संयुक्त अरब अमीरात में कहा जाता है, खेजड़ी, जाट, जाटी, शांगरी जो कि राजस्थान में बोला जाता है, पंजाबी में जंड, सिंध में कांडी, तमिल में वंडी, शमी, गुजराती में सुमरी कहते हैं। शमी एक वृक्ष है जो थार के मरुस्थल एवं अन्य स्थानों पर पाया जाता है। वहाँ के लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। शमी शनि ग्रह का पेड़ है। शनिवार के दिन शमी के पेड़ के पास तेल का दीपक जलाने से पुण्य लाभ मिलता है तथा घर पर किसी भी प्रकार के टोने टुटके का असर नहीं होता तथा घर में धीरे धीरे खुशियाँ तथा धन वैभव का आगमन होने लगता है। आपको बताऊंगा कि यदि आप शमी के पौधे के पास दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने के समय उतना ही तेल घर से लेकर के जाएं जितना दिए में पूरा भर जाए। यदि तेल बच जाए तो उसे वहीं पर गिरा देना चाहिए। बचे हुए तेल को कभी भी वापस घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये शनि ग्रह का पेड़ है और जब हम शनिवार को शनि देवता को जब तेल चढ़ाने जाते हैं तो कभी भी घर में वापस लेके नहीं आते हैं। विभिन्न प्रांतों जैसे बिहार, झारखंड और आसपास के कई राज्यों में भी इस वृक्ष को पूजा जाता है। किसी भी काम को जाने से पहले इस पौधे का दर्शन करने को शुभ माना जाता है। यह पौधा लगभग हर घर के दरवाजे के दाहिनी ओर लगा देखा जा सकता है। माना जाता है कि घर से निकलते समय दाहिनी हाथ की तरफ इस वृक्ष को लगाने से यह आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है तथा घर में प्रवेश करते समय बाएं हाथ की तरफ होने से यह सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। शमी के पौधे के पास कभी भी गंदगी, कूड़ा कचरा या नाली नहीं होनी चाहिए। यदि यह पौधा घर की छत पर लगा है तो कोशिश करनी चाहिए कि दक्षिण दिशा की तरफ लगाया जाए। यदि वहाँ धूप नहीं आती तो आप इस पौधे को पूर्व या ईशान कोण में लगा सकते हैं। ईशान कोण का अर्थ होता है
जहाँ पर उत्तर और पूर्व दिशा मिलती है वो ईशान कोण कहलाता है। कवियों और लेखकों के लिए शमी बड़ा महत्व रखता है। हिंदू धर्म में भगवान चित्रगुप्त को शब्दों और लेखनी का देवता माना जाता है और शब्द साधक यम द्वितीया के दिन यथासंभव शमी के पेड़ के नीचे उसकी पत्तियों से उनकी पूजा करते हैं। आज आपको शमी पौधे के बारे में कुछ अनोखी और विशिष्ट बातें बताते हैं। दशहरे के दिन शमी के वृक्ष को घर में लगाने की बहुत ही मान्यता है। दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने की परंपरा भी है। रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते को लूट कर लाने की प्रथा है, जो स्वर्ण का प्रतीक मानी जाती है। इसके अनेक औषधीय गुण भी हैं। पांडवों द्वारा अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में अपने सभी अस्त्रों को इसी पेड़ में छुपाए जाने का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार लंका विजय से पूर्व तथा लंका विजय के पश्चात भगवान राम द्वारा शमी वृक्ष की पूजा का उल्लेख मिलता है। शमी के वृक्ष की लकड़ी समिधा के लिए पवित्र मानी गई है। वसंत ऋतु में समिधा के लिए शमी की लकड़ी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार वारों में शनिवार को शमी की समिधा का विशेष महत्व है। आज हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए और वह कितना पुण्य देने वाला है। शास्त्रों में कुछ फूलों को चढ़ाने से मिलने वाले फल के महत्व को बताया गया है। जैसे कि पूजा के समय में कई कुदरती सामग्रियों के चढ़ावे का महत्व है, जिसमें अनेक तरह के पेड़ पौधों के पत्ते, फूल और फल शामिल होते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। एक फूल जिसको शिव पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है, वह है आक का फूल। जी हाँ, आक के फूल को चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिल जाता है। 1000 आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से मिल जाता है। पापों का नाश करने के लिए भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाने से वो खुश होते हैं। 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी है। 1000 गुमा फल के बराबर एक चिचड़ा, 1000 चिचड़ा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश के फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नील कमल, 1000 नील कमलों से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक शमी का पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि यह फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। विजयादशमी या दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने की प्रथा है। मान्यता है कि भगवान श्री राम का यह प्रिय वृक्ष था और लंका पर आक्रमण करने से पहले उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा करके उससे विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। कहा जाता है कि कुबेर ने रावण से अपने धन की रक्षा के लिए अपना धन शमी वृक्ष के नीचे ही गाड़ा था। आज भी कई स्थानों पर रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते को स्वर्ण पत्र जिसे बोलते हैं, उसको एक दूसरे में बांटने की प्रथा है। इसके साथ ही कार्यों में सफलता मिलने की कामना भी की जाती है। शमी के वृक्ष का वर्णन महाभारत के काल में भी मिलता है। अपने 12 वर्षों के वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास में पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र इसी पेड़ में छुपाए थे, जिसमें अर्जुन का गांडीव धनुष भी था। कुरुक्षेत्र में कौरवों के साथ युद्ध में जाने से पहले पांडवों ने भी शमी वृक्ष की पूजा की थी और उससे शक्ति तथा विजय प्राप्ति की कामना की थी। जो भी इस वृक्ष की पूजा करता है उसे शक्ति और विजय प्राप्त होती है। शमी वृक्ष जिस पर महाभारत के युद्ध के समय भ्रविवाहन का सिर टांगा गया था। अन्य कथा के अनुसार कवि कालिदास ने शमी के वृक्ष के नीचे बैठ कर के तपस्या करके अपने ज्ञान को प्राप्त किया था। शमी का वृक्ष की लकड़ी समिधा के लिए पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि इस शमी वृक्ष के अंदर एक खुद की अग्नि होती है। शनिवार को शमी की समिधा का विशेष महत्व है। शनिदेव को शांत रखने के लिए शमी की पूजा कराई जाती है। शमी को गणेश जी का भी प्रिय वृक्ष माना जाता है और इसकी पत्तियां गणेश जी की पूजा में भी चढ़ाई जाती हैं। शमी शमयते पापम शमी शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी। हे शमी, आप पापों को क्षय करने वाले हैं और दुश्मनों को पराजित करने वाले हैं। आप अर्जुन का धनुष धारण करने वाले हैं और श्री राम को प्रिय हैं। जिस प्रकार श्री राम ने आपकी पूजा की थी मैं भी करता हूँ।
मेरी विजय के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके आप मुझे सुखमय बना दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्रिय मित्रों तथा परिजनों के साथ इस जानकारी को साझा भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल रहें और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सुख संपत्ति तथा धन वैभव की प्राप्ति हो।